हेलो बच्चों, आज हम 11th क्लास का कैलोरीमेट्री का क्या है कि लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं और ये वन शॉट वीडियो है जो आपके बोर्ड में, नीट में और जेई में सब में क्या है कि फुल काम करेगा। तो बच्चों, कैलोरीमेट्री चैप्टर के अंदर अपन पढ़ते हैं हीट का एक्सचेंज कैसे होता है। सबसे पहले आपको बात बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में, जैसे स्पेसिफिक हीट क्या होती है, मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है, वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है, कैलोरीमेट्री का क्या है कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है। उसके बाद हम क्या है कि मिक्सचर का टेम्परेचर निकालेंगे, ये आपको क्या है कि 1 बाय 1 बताते हैं अपन। हीटिंग कर्व के बारे में बताएंगे। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। सबसे पहले आपको बात बता रहे हैं स्पेसिफिक हीट के बारे में। जब अपन बात करते हैं स्पेसिफिक हीट के बारे में, जिसको हम लिखते हैं ए से या सी से, स्पेसिफिक हीट को लिखा जाता है डेल्टा क्यू डिवाइड बाई एम डेल्टा थीटा से। यहां से हम देखेंगे जब हमने स्पेसिफिक हीट को लिखा है एस इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा थीटा। यदि हम एम को लिखें 1 ग्राम, डेल्टा थीटा को लिखें 1 डिग्री सेंटीग्रेड और डेल्टा क्यू को लिखें एस के इक्वल, तो हमें क्या मिलेगा, एस इक्वल टू मिलेगा डेल्टा क्यू। तो देखो जब हमने लिखा इफ एम इक्वल टू 1 ग्राम, डेल्टा थीटा इक्वल लिखा 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमें मिला एस इक्वल टू मिला हमें डेल्टा क्यू। और यहां से क्या कि स्पेसिफिक हीट की यूनिट क्या है, कैलोरी अपॉन ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफिक हीट क्या चीज है। देखिए स्पेसिफिक हीट क्या चीज है, दिस इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरीके से हम स्पेसिफिक हीट डिफाइन कर सकते हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, जिस मटेरियल की स्पेसिफिक हीट जितनी ज़्यादा होगी उसमें टेम्परेचर चेंज करना उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट काम है। तो यदि आपको कुकिंग यूटेंसिल के बारे में अगर बात करनी है तो कुकिंग यूटेंसिल के लिए क्या है कि स्पेसिफिक हीट क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। आइडियल कुकिंग यूटेंसिल की स्पेसिफिक हीट कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। यदि आप बात करें कि इसके लिए कूलेंट के बारे में, तो कूलेंट के क्या है कि सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट क्या होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा कूलेंट होगा। आइडियल कूलेंट के लिए स्पेसिफिक हीट कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी। तो ये तो बात हुई स्पेसिफिक हीट की। अब आपको क्या है कि बात बताते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट की। मोलर स्पेसिफिक हीट को हम लिखेंगे एस से, कैपिटल एस से या सी से। इसे हम लिखेंगे डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा थीटा, जिसे हम डिफाइन करेंगे यदि एन होगा 1 मोल एंड डेल्टा थीटा होगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम बोलेंगे एस इक्वल टू होगा डेल्टा क्यू। तो मोलर स्पेसिफिक हीट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, दिस इज क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट। तो मोलर स्पेसिफिक क्या है, 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसको बोलेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट। और नंबर ऑफ मोल को क्या लिखेंगे अपन, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाई मोलर मास। तो मोलर स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट में क्या रिलेशन आ जाएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट आ जाएगी एस इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू अपॉन एम। एम यहाँ पे मास है और कैपिटल एम मोलर मास है, तो एस बन जाएगा हमारे पास एम इंटू डेल्टा एम इंटू एस। तो जहां पे हमें क्या लिखनी होगी, मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट इक्वल टू क्या होगा, मोलर मास इंटू स्पेसिफिक हीट। ये हम क्या है कि रिलेशन लिख देंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट इक्वल टू मोलर मास इंटू स्पेसिफिक हीट। अब हम बात करते हैं यहां पर लेटेंट हीट के बारे में। लेटेंट हीट हमारे पास क्या है कि 2 टाइप की है, एक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जब हम लेटेंट हीट डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि स्टेट चेंज होने की बात होती है। स्टेट का चेंज हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। हम जनरल बात बोलते हैं, जैसे हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, हम बोलेंगे 1 ग्राम सॉलिड का, 1 ग्राम सॉलिड की क्या है कि स्टेट चेंज करनी है हमें उसके मेल्टिंग पॉइंट पर। तो देखिए लेटेंट हीट को हम लिखेंगे डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एल। यहां से एल आएगा डेल्टा क्यू अपॉन एम। यदि एम को हम बोल रहे हैं 1 ग्राम, तो हमारे पास एल आ रहा है डेल्टा क्यू। तो लेटेंट हीट को हम डिफाइन करेंगे क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस एट ए गिवन रेफरेंस टेम्परेचर। इफ दिस गिवन रेफरेंस टेम्परेचर इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड देन इट इज कॉल्ड latent heat of vaporization. If the given reference temperature is melting point of solid then it is called latent heat of fusion. तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, अगर हम कहें कि आइस के बारे में बात करें, 1 ग्राम आइस का टेम्परेचर, 1 ग्राम आइस का क्या है कि 1 ग्राम आइस की अगर स्टेट चेंज करनी है, 1 ग्राम आइस को
सॉलिड से 1 ग्राम वाटर में चेंज करने के लिए क्या है कि जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी इसके मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और ये कितनी होगी, ये होती 80 कैलोरी पर ग्राम। सिमिलरली 1 ग्राम वाटर को इसके बॉइलिंग पॉइंट पर जो इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, 1 ग्राम वेपर में चेंज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन। आपको क्या है कि स्पेसिफिक हीट की कुछ वैल्यूज याद रखनी है। याद रखिए स्पेसिफिक हीट क्या होती है, स्पेसिफिक हीट वाटर के लिए होती है 1 कैलोरी अपॉन ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर के लिए बात करते हैं तो स्पेसिफिक हीट होती है 1 कैलोरी अपॉन ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। और बात करते हैं किसके लिए, आइस के लिए। आइस के लिए स्पेसिफिक हीट होती है 0.5 कैलोरी अपॉन ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप कहें कि कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। 1 कैलोरी इक्वल टू होती है 4.2 जूल, वो 4.18 होती है जिसको हम लिख देंगे 4.2 जूल। तो ये हमने वाटर की और आइस की आपको किया कि स्पेसिफिक हीट के बारे में बता दिया। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के बारे में। जब क्या है कि किसी सिस्टम में, जब हम किसी सिस्टम में क्या है कि डिफरेंट टेम्परेचर के लिक्विड मिलाएंगे तो कुछ लिक्विड क्या करेंगे, हीट लॉस करेंगे, कुछ लिक्विड क्या करेंगे, हीट गेन करेंगे। मिक्सचर का टेम्परेचर हमेशा हाईएस्ट टेम्परेचर के लिक्विड से कम होगा एंड लोवेस्ट टेम्परेचर के लिक्विड से ज्यादा होगा। तो देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। यह है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। मान लीजिए हमारे पास 2 लिक्विड है, फर्स्ट एंड सेकंड। जो फर्स्ट लिक्विड है मान लेते हैं उसका मास m1 है, स्पेसिफिक हीट उसकी s1 है, टेम्परेचर उसका θ1 है। सेकंड लिक्विड है उसका मास m2 है, स्पेसिफिक हीट उसकी s2 है, उसका टेम्परेचर θ2 है। ये फर्स्ट लिक्विड, इसका मास कितना m1, स्पेसिफिक कितनी s1, टेम्परेचर कितना θ1। सेकंड लिक्विड का मास कितना m2, स्पेसिफिक कितनी s2, टेम्परेचर कितना θ1। हमने मान लिया θ1 ज्यादा है θ2 से। तो जब इस फर्स्ट लिक्विड में क्या है कि सेकंड लिक्विड मिलाएंगे, मान लेते हैं मिक्सचर का टेम्परेचर थीटा मिक्सचर आया है। ये मिक्सचर का टेम्परेचर जो थीटा है, मिक्सचर का टेम्परेचर हमेशा क्या होगा, लोवेस्ट टेम्परेचर के लिक्विड से ज्यादा होगा और हाईएस्ट टेम्परेचर के लिक्विड से कम होगा। तो ये हमने मिक्सचर का टेम्परेचर बताया जो किससे कम है, θ1 से कम है, θ2 से ज्यादा है। अब ये वाला लिक्विड क्या करेगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर का है, ये लो टेम्परेचर का है। हाई टेम्परेचर का लिक्विड क्या करेगा, हीट लॉस करेगा। लो टेम्परेचर का लिक्विड क्या करेगा, हीट गेन करेगा। तो ये हीट लॉस करेगा और ये क्या करेगा, ये हीट गेन करेगा। और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। यहां पे अपन ये एज्यूम कर रहे हैं कि सिस्टम में स्टेट चेंज नहीं हो रही है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, m1 s1 θ1 माइनस थीटा इक्वल लिखेंगे m2 s2। याद रखना हीट लॉस एंड हीट गेन दोनों पॉजिटिव होगी, इक्वल लिखा थीटा माइनस θ2। हमने इक्वेशन जो बनाई m1 s1 θ1 माइनस थीटा इक्वल टू m2 s2 थीटा माइनस θ2। यहां से अगर हम मिक्सचर का टेम्परेचर निकालेंगे तो मिक्सचर का टेम्परेचर आ जाएगा थीटा मिक्सचर इक्वल टू आएगा m1 s1 θ1 प्लस m2 s2 θ2 डिवाइड बाई m1 s1 प्लस m2 s2। ये मिक्सचर का टेम्परेचर आएगा। अगर आपने क्या है कि 2 लिक्विड की जगह 10 भी लिक्विड मिला दिए या n लिक्विड मिला दिए तो भी मिक्सचर के टेम्परेचर इक्वेशन बिल्कुल ऐसी कैसी आएगी, कैसी आएगी, थीटा मिक्सचर आएगा m1 s1 θ1 प्लस m2 s2 θ2 प्लस m3 s3 θ3 प्लस m4 s4 θ4 डिवाइडेड बाई m1 s1 प्लस m2 s2 प्लस m3 s3 प्लस m4 s4। इस तरीके से चलेगी। और ये जो इक्वेशन बताई जिसमें हमने लिक्विड्स मिलाए हैं, अगर क्या है कि लिक्विड में अगर हम सॉलिड में मिला दें तो भी ये इक्वेशन वैलिड होगी। कब, कौन सी कंडीशन में, जब स्टेट चेंज नहीं होगी। जब स्टेट चेंज नहीं होगी तो ये इक्वेशन लिक्विड में सॉलिड में मिला दोगे तो भी वैलिड होगी, ये बात याद रखना। लेकिन स्टेट चेंज होगी तो आपको क्या है कि ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगी, फिर आपको क्या है कि स्टेट चेंज वाले कंसेप्ट निकालने पड़ेंगे। स्टेट चेंज वाले जब कंसेप्ट लगाओगे तब आपका राइट आंसर आएगा। अब हम क्या है कि यहाँ पे आपको हीटिंग कर्व के बारे में बता रहे हैं और साथ में क्या है कि एक और डेफिनेशन से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो है वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट बिल्कुल सिंपल सी टर्म है। जैसे मान लो आप क्या है कि $1 के बारे में क्या है कि एक्सचेंज वैल्यू जानते हैं, मान लो मार्केट में $1 80 रुपीज का है। इसका मीनिंग ये कि $1 से जितनी चीज आप परचेज कर सकते हो उतनी की उतनी चीजें आप 80 रुपीज दोगे तब जाके आपको परचेज करने में आएगी। सिमिलरली क्या है कि वाटर इक्विवेलेंट हमें यहाँ पे डिफाइन करना होता है कैलोरीमेट्री में। कंटेंट क्या है कि जिस कंटेनर में पड़ा होगा, हम ये एज्यूम करते हैं कि कंटेंट हमेशा क्या है, कंटेनर के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम होता है। जब किसी भी लिक्विड को या किसी भी सब्सटेंस को किसी कंटेनर में डालेंगे
तो अगर लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा तो साथ में क्या है कि कंटेनर का भी टेम्परेचर बढ़ेगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्या होता है, कई बार न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कंटेनर का टेम्परेचर नहीं दिया होता है। कई बार न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कंटेनर का क्या है कि आपको क्या है कि स्पेसिफिकेट नहीं दिया होता है। उस सिचुएशन में कंटेनर का आपको वाटर इक्विवेलेंट दिया होता है। तो जब कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट दिया होता है तो आप वाटर इक्विवेलेंट का कंसेप्ट लगा के उतनी हीट की कैलकुलेशन किया कि वाटर इक्विवेलेंट की टर्म में कर देते हैं, क्वेश्चन का आंसर आप निकाल लेते हैं। तो वाटर इक्विवेलेंट क्या चीज है आपको क्या कि समझा रहा हूं। देखो वाटर इक्विवेलेंट ऐसा होता है, मान लीजिए हमारे पास क्या है कि कोई भी क्या है कि ये मटेरियल है, इस मटेरियल को हमने क्या है कि डेल्टा क्यू क्वांटिटी हीट दी है, और डेल्टा क्यू क्वांटिटी हीट देने पर इस क्या है कि इस मटेरियल का क्या है कि टेम्परेचर चेंज हो गया डेल्टा थीटा। अब हम क्या है कि इस मटेरियल की जगह, इस सब्सटेंस की जगह हम ले रहे हैं कोरस्पोंडिंग क्वांटिटी वाटर। ये कोरस्पोंडिंग क्वांटिटी वाटर की है जिसे हमने क्या है कि सेम क्वांटिटी हीट सप्लाई करी है, और यहां पे क्या है कि टेम्परेचर जो चेंज हुआ है वो भी सेम हुआ है। तो देखिए वाटर इक्विवेलेंट कैसे डिफाइन करेंगे। द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ ए गिवन सब्सटेंस, द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ ए गिवन सब्सटेंस is the corresponding quantity of water, is the corresponding quantity of water either in liter, gram or kilogram, to which on supplying same quantity of heat is that of substance, to which on supplying same quantity of heat is that of substance, the change in temperature comes out to be same. For example, आप समझ लीजिए कि आप क्या है कि एक गुलाब का फूल लेने जा रहे हो, किसी आपके क्या है कि किसी के भी लिए भी गुलाब का फूल लेने जा रहे हो। अगर एक गुलाब का फूल जो बहुत स्पेशल क्वालिटी का है वो अगर आपको क्या है कि $1 में मिल रहे हैं, और अगर $1 क्या है कि 80 रुपीज के हैं, इक्वल है, तो आपको वही गुलाब का फूल 80 रुपीज देने पे मिलेगा। तो यही चीज वाटर इक्विवेलेंट की है। किसी सब्सटेंस को हमने डेल्टा क्यू क्वांटिटी हीट दी, उसका टेम्परेचर कितना बढ़ा, डेल्टा थीटा। अब इस सब्सटेंस की जगह कितनी क्वांटिटी वाटर की लें, कितनी क्वांटिटी वाटर की लें कि क्या है कि उसे उतनी हीट दें तो टेम्परेचर चेंज कितना आ जाए, उतना का उतना आ जाए। आप ढंग से सुनते चलो, कहां खो रहे हो आप दिमाग में। ये हमारा वाटर इक्विवेलेंट है। न्यूमेरिकल में जहां भी आपको क्या है कि क्वेश्चन में कंटेनर का जो कंटेनर है, कंटेनर की स्पेसिफिकेशन नहीं दे रखी होगी, तो आप ये वाटर इक्विवेलेंट का कंसेप्ट यूज करोगे हीट की कैलकुलेशन करने में। याद रखना वाटर इक्विवेलेंट कौन सा रोल प्ले करेगा, हीट की कैलकुलेशन करते टाइम ये वाटर का रोल प्ले करेगा। हीट की कैलकुलेशन करते टाइम ये वाटर का रोल प्ले करेगा, लेकिन मिक्सचर के कंटेंट बताते टाइम ये वाटर इक्विवेलेंट वाटर नहीं बनेगा, क्योंकि वाटर नहीं है ना, ये तो कंटेनर के लिए डिफाइन किया गया है। एक छोटी सी क्या है कि कहानी सुनो। गांव से क्या है कि एक आदमी क्या है कि शहर में क्या है कि मान लो क्या है कि गोल्ड की दुकान पे आता है और क्या है कि सोना परचेज करने आ गया। मान लो उसने क्या है कि 1 लाख रुपए का सोना परचेज कर लिया। अब 1 लाख रुपए का जब सोना परचेज किया, उसके पास क्या है कि मान लीजिए क्या है कि 50,000 रुपए थे। अब उसको वो सोना लेना है, तो साथ में अपने क्या है कि बच्चे को भी लेके आया था। अब वो दुकानदार को क्या बोलता है कि 50,000 रुपए तो एक केस ले लो, और 50,000 रुपए की जगह इस बच्चे को मैं बिठा के जा रहा हूं, और शाम को क्या है कि घर से आता हूं 50,000 रुपए क्या है कि ले आऊंगा और इस बच्चे को वापस ले जाऊंगा आपसे। ये कहने का मीनिंग दुकानदार के लिए क्या है, दुकानदार के लिए क्या है कि वो बच्चा जब तक उसका क्या है कि वो शॉपकीपर का क्या है कि वो नहीं आता आदमी सामान लेने, तब तक दुकानदार के लिए वो बच्चा 50,000 रुपए का रोल प्ले करेगा। लेकिन याद रखना वो बच्चा 50,000 नहीं है, बच्चा तो बच्चा है, बच्चा थोड़ी 50,000 है। वो तो क्या है कि दुकान वाले के लिए क्या है कि जब तक वो क्या है कि ग्राहक नहीं आया लौट के, तब तक क्या है कि 50,000 का रोल प्ले कर रहा है। समझ में आ गई बात। तो देखो ये हमारे क्या है कि वाटर इक्विवेलेंट है। अब आपको क्या है कि कैलोरीमेट्री का एक सिंपल क्वेश्चन अपन देखते हैं। ये देखो हमारे पास ए और बी 2 लिक्विड है। मान लेते हैं क्या है कि इसका मास m है, इसकी स्पेसिफिसिटी 2s है, और इसका क्या है कि टेम्परेचर मान लो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये दूसरा लिक्विड है, इसका मास 2m है, इसकी स्पेसिफिसिटी s है, इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हमें बोला जाता है इन दोनों मिक्सचर को क्या है कि इन दोनों क्या है कि अपन लिक्विड को मिला रहे हैं और मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा। तो ये क्या है जिसका टेम्परेचर क्या है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हीट लॉस करेगा। ये जिसका टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हीट गेन करेगा। हीट लॉस इक्वल टू क्या आएगा, हीट गेन। तो देखिए हम इन दोनों को मिला रहे हैं, हमने मान लिया मिक्सचर का टेम्परेचर कितना है थीटा, ये हीट लॉस करेगा। इक्वेशन क्या बनेगी, m s
50 माइनस थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, ये हीट गेन करेगा एम एस थीटा माइनस 20। सोल्व कर देंगे तो मिक्सचर का टेम्परेचर आ जाएगा, एम से एम कैंसिल हो गया, ये 2s से 2s कैंसिल हो गया और हमें मिला 50 माइनस थीटा इक्वल टू मिला थीटा माइनस 20। जिसको सोल्व करेंगे 2 थीटा आया 70 डिग्री सेंटीग्रेड, तो थीटा आ गया 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा मिक्सचर का टेम्परेचर है। अब आपको बता रहे हैं हीटिंग कर्व। नॉर्मल सब्सटेंस के लिए क्या है कि हीटिंग कर्व कैसा होता है, सबके लिए सभी सॉलिड्स के लिए हीटिंग कर्व कॉमन होगा। बस क्या है कि डिफरेंट सॉलिड्स के क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होंगे, डिफरेंट लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होंगे, लेकिन कर्व सेम रहेगा। तो आपको बता रहे हैं हीटिंग कर्व कैसा रहता है। ये है हीटिंग कर्व की डिटेल। आप किसी भी क्या है कि सॉलिड को हीट दोगे, आप किसी भी सॉलिड को हीट दोगे तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो क्या है कि हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, आइस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये हम समझते हैं। मान लो आइस कोई -5 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, आपने आइस को हीट दिया। जब आप आइस को हीट दोगे, अगर आइस का टेम्परेचर -5 डिग्री सेंटीग्रेड है, पहले ही क्या है कि आइस को हीट देने पर इसका टेम्परेचर आएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आइस आ गया -5 डिग्री सेंटीग्रेड से आइस कहां पे आ गया, आइस आ गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब सॉलिड अभी किस में है, अभी सॉलिड फॉर्म में ही है। अगर आपने और हीट दिए, अगर आपने और हीट दिए, याद रखना जब स्टेट चेंज होती है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, और जब टेम्परेचर चेंज होता है तो स्टेट चेंज नहीं होती है। जब कहेगी टेम्परेचर चेंज नहीं होता है तब हीट जो देते हैं स्टेट चेंज होने के टाइम, वो किस में काम आती है, इंटरमोलिकुलर सेपरेशन को एडजस्ट करने में। अब आपने यहां पे क्या है कि हीट दी, आइस जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ये वाटर में कन्वर्ट होगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यहां पे जो भी हीट आएगी वो आएगी लेटेंट हीट, डेल्टा क्यू इक्वल टू ml लगाएंगे। याद रखना न्यूमेरिकल में जब भी टेम्परेचर चेंज होगा इक्वेशन यूज करोगे ms डेल्टा थीटा, और जब भी स्टेट चेंज होगी इक्वेशन यूज करोगे ml। तो यहां पे क्या है कि आइस हमारा किस में चेंज हो गया, वाटर में। अब आपने और हीट दी, जब आप और हीट दोगे तो वाटर रहेगा कितने पे आ जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाएगा, इसके बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा ये लिक्विड। अब आपने क्या है कि इसे और हीट दी। अब ये क्या है कि जो हमारा लिक्विड है ये क्या है कि हमारा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 100 डिग्री सेंटीग्रेड की में। अब आपने इसे और हीट दी, अब क्या है कि वेपर में कन्वर्ट हो चुका है, स्टीम में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये स्टीम ही रहेगा, बस टेम्परेचर बढ़ जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा की स्टीम हो जाएगी। मींस इसको बोलेंगे अपन सुपर हीटेड स्टीम, इसको बोलेंगे हम सुपर हीटेड स्टीम। तो ये सारी चीजें मिला के हमारी बनाएगी हीटिंग कर्व। जब भी किसी सॉलिड को हीट देंगे, पहले सॉलिड कहां पे पहुंचेगा, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, फिर आप हीट देंगे, वो मेल्ट होके किस में आ जाएगा, लिक्विड में, फिर लिक्विड कहां पहुंच जाएगा, उसके बॉइलिंग पॉइंट पर, फिर वो बॉइलिंग पॉइंट से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में। और बाद में गया कि अगर आप और हीट देंगे तो स्टीम ही रहेगी, उसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, जिसको अपन सुपर हीटेड स्टीम बोलेंगे। इन सारी चीजों को एक ग्राफ में अगर प्लॉट कर दें तो क्या है कि ये बन जाएगा हीटिंग कर्व। तो देखिए हीटिंग कर्व इस तरीके का होगा। हीटिंग कर्व कैलोरीमेट्री में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसपे क्या है कि क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब आपको क्या है कि हीटिंग कर्व, जनरल हीटिंग कर्व से मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। मैंने क्या है कि केस लिया था किसका, मैंने केस लिया था आइस का, क्योंकि आइस के क्या है कि बारे में सारी डिटेल हमें पता है, वाटर की भी पता है, आइस की पता है। इससे क्या है कि आइस के केस में हमें समझना बहुत आसान होगा। ये टेम्परेचर है और ये हीट है। आप हीट भी लिख सकते हैं, इधर टाइम भी लिख सकते हैं, इधर पावर भी लिख सकते हैं, जो भी लिखना हो न्यूमेरिकल में कोई भी लिख सकते हो। अब देखो क्या है कि पहले हमारे आइस का टेम्परेचर कुछ भी ले लो, जो आपकी मर्जी है वो ले लो। मान लो क्या है कि आइस का टेम्परेचर -5 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब आप हीट दोगे, जब आप हीट दोगे तो -5 डिग्री सेंटीग्रेड की जो आइस है वो किस में कन्वर्ट होगी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगी। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गई। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस, याद रखना 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में रह सकती है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में रह सकता है। जैसे कई बार आपने सुना होगा ना कि इंसान का बच्चा अगर क्या है कि जंगल में पैदा हो जाए शेर के साथ, तो शेर के साथ वो क्या है कि इक्विलिब्रियम में रह सकता है। कौन सा, अगर शेर का बच्चा भी उसी समय पैदा हुआ है, इंसान का बच्चा भी उसी समय पैदा हुआ है, दोनों एक साथ ही क्या है कि अगर बड़े हो रहे हैं, तो क्या है कि हम थ्योरेटिकल सेंस में ऐसा कोई जरूरी नहीं, समझाने के लिए बता रहा हूं। इनको क्या मान सकते हैं, उनकी दोनों की दोस्ती हो सकती है। तो देखिए ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या है कि आइस हमारी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में, जब क्या है कि टेम्परेचर सेम है,
तो यहाँ पे स्टेट चेंज हो रही है। इस जगह आप क्या देखेंगे 100% क्या है आइस है, इस जगह क्या देखेंगे 100% वाटर है, और बीच में क्या होगा, बीच के अंदर क्या है आइस और वाटर का मिक्सचर होगा। अब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर, यहाँ पे क्या था 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस है, कितनी है 100%। इस जगह क्या है, इस जगह 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है, कितना है 100%। अब क्या है कि यहां पे वाटर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, और कितना बढ़ गया, ये बढ़ के कहां पहुंच गया, बढ़ के कहां पहुंच गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गए, बढ़ के कहां पहुंच गए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच गया, जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है। अब वापस क्या है कि जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच गए, उसके बाद क्या होगा, फिर से स्टेट चेंज होगी। ये वाटर किस में चेंज होगा, स्टीम में, ये चेंज हो गई। ये स्ट्रेट लाइन की लेंथ यहां पर और यहां पे अलग अलग है। क्यों अलग अलग है, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन दोनों चीजें अलग होती है। अभी आपको क्या की बात समझाता हूं, इसकी लेंथ कैसे डिसाइड करेंगे। यहां पे क्या हो गया, इस जगह क्या था 100% लिक्विड था, इस जगह क्या हो गया 100% स्टीम आ गई, और बीच में क्या होगा, बीच में क्या है कि लिक्विड और स्टीम का मिक्सचर होगा। जैसे यहां पे क्या था, बीच में क्या है कि आइस और वाटर का मिक्सचर था। अब यहां पे क्या होगा, फिर से टेम्परेचर बढ़ा, ये देखो ये टेम्परेचर बढ़ा, ये बढ़ गया। अब बच्चों ये हमारा क्या है कि ये बच्चों हमारा हीटिंग कर्व था। इस हीटिंग कर्व में बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि टर्म है, जो आपको क्या है कि एक एक करके समझा रहा हूं। देखो सबसे पहले मैं आपको क्या है कि यहां पे स्पेसिफिक हीट के बारे में बता रहा हूं। डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एम एच डेल्टा थीटा। डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या है, एम एच डेल्टा थीटा, और ये हीट क्या है, पावर इंटू टाइम। तो अगर हम कहें कि कांस्टेंट पावर का सोर्स काम में ले रहे हैं, तो यहां से क्या है कि ये ग्राफ क्या है, ये टेम्परेचर है, तो डेल्टा थीटा अपॉन ये क्या है, हीट सप्लाइड है, अपॉन डेल्टा क्यू। इसका रेशियो क्या दे रहा है आपको, 1/ms। ms को बोलते हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट में थोड़ा डिफरेंस है। हीट कैपेसिटी क्या है, क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि स्पेसिफिक क्या थी, 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज करने के लिए जितनी हीट की जरूरत होती है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। और स्पेसिफिक हीट की जगह 1 ग्राम की जगह गिवन क्वांटिटी सब्सटेंस ले लें, उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज करेंगे, जितनी हीट की जरूरत होगी उसको क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी। तो देखिए, तो यहां पे आप क्या है कि ग्राफ की स्लोप से देखेंगे, कैसे पता चलेगा आपको। देखो आपको क्या बताया था, स्पेसिफिक हीट किसकी, स्टीम की। अगर नहीं बता रखी है, न्यूमेरिकल जो दे रखी है वो तो वही लोगे, वरना नॉर्मली स्टीम की स्पेसिफिक होती है 0.47 कैलोरी अपॉन ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। अब बात करते हैं किसकी, आइस की। आइस की स्पेसिफिक कितनी होती है, 0.5 कैलोरी अपॉन ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। अगर बात करते हैं वाटर की, वाटर की स्पेसिफिक कितनी है, 1 कैलोरी अपॉन ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप क्या देख रहे हैं, जिसकी स्पेसिफिक जितनी कम होगी उसके लिए स्लोप उतनी ज्यादा होगी। तो यहां पे क्या देख रहे हैं, अगर मैं कहेगी इसको एंगल मार्क कर दूं, यहां पे आपको क्या मालूम है, स्टीम की स्पेसिफिक सबसे कम है, उसके बाद नंबर किसका आता है, आइस का, उसके बाद नंबर किसका आता है, वाटर का। तो स्लोप सबसे ज्यादा किसकी होगी, स्लोप सबसे ज्यादा होगी स्टीम वाले कर्व की। अगर मैं एंगल लिख दूं, इसका नाम लिख दूं अल्फा 1 एंगल है, इसका नाम लिख दूं अल्फा 2, इसका नाम लिख दूं अल्फा 3। तो आप देख सकते हैं यहां पे क्या है कि स्लोप क्या है कि सबसे ज्यादा किसकी, जिसकी स्पेसिफिक जितनी कम होगी उसमें स्लोप उतनी ज्यादा होगी। तो स्पेसिफिक सबसे कम किसकी, स्टीम की। तो बच्चों अल्फा 1 क्या है कि सबसे ज्यादा है, उसके बाद नंबर आया अल्फा 3 का, उसके बाद नंबर आया अल्फा 2 का। ये तो आपने क्या है कि स्लोप देखी है। अब आपको क्या है कि यहां पे कर्व की लेंथ के बारे में बता रहे हैं। अगर इसका नाम रखा मैंने ए बी, इसका नाम रखा मैंने सी डी, ये क्या है, डेल्टा क्यू क्या है, पावर इंटू टाइम इंटरवल, और डेल्टा क्यू क्या होता है, एम इंटू एल। डेल्टा क्यू क्या होता है, एम इंटू एल। तो यहां पे क्या कन्वर्जन हो रहा है, यहां पे क्या है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन काम आ रही है, यहां पे क्या काम आ रही है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन काम आ रही है। तो आप क्या देखेंगे, देखो सीधी सिंपल सी बात है, अगर सिल्वर मान लो क्या है कि 50 रुपए की 1 ग्राम आ रही है, गोल्ड अगर क्या है कि 500 रुपए का क्या है कि 1 ग्राम आ रहा है, तो आप क्या है कि 10 ग्राम सिल्वर परचेज करो चाहे 1 ग्राम गोल्ड परचेज करो, बात एक ही है। सिमिलरली लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन फॉर वाटर ये कितनी होती है, 542 कैलोरी पर ग्राम। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। 80 एंड 542 तो अप्रोक्सीमेटली 7 गुना ज्यादा लग रहा है, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं। तो यहां पे अगर रेशियो निकालोगे ना लेंथ का, अगर कांस्टेंट पावर का सोर्स काम में ले रहे हैं, अगर कांस्टेंट पावर का सोर्स काम में ले रहे हैं, तो कई बार न्यूमेरिकल में लेंथ पूछ जाएगी, लेंथ किसकी, सी डी की, डिवाइड बाय लेंथ किसकी, ए बी की।
ये लेंथ आएगी, किसका रेशियो देगी? ये लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन डिवाइड बाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का रेशियो देगी। न्यूमेरिकल में कई बार पूछा जाता है, ये रेशियो आप निकाल सकते हैं। स्पेसिफिक हीट भी निकाल सकते हैं। यहां से स्पेसिफिक हीट क्या है कि मैंने आपको बताया ना, इस कर्व की स्लोप क्या देगी? 1/ms। तो स्पेसिफिक हीट का रेशियो आपको जहां भी पूछा जाएगा वहां हम निकाल देंगे। ये कैलोरीमेट्री का क्या है कि जनरल हीटिंग कर्व है। अब हम क्या है कि कुछ क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस कराते हैं ताकि क्या है कि अपन कैलोरीमेट्री के प्रिंसिपल को अच्छी तरह समझ सकें। लेट्स स्टार्ट। जब हम बात करेंगे, मान लो हमें क्या है कि यहां पर हमें, मान लीजिए यहां पर हमें 3 लिक्विड दे दिए, ए बी एंड सी, ये 3 लिक्विड दे रखे हैं। तीनों के मास मान लेते हैं सेम है। इसकी स्पेसिफिक कितनी है? ऐसे। इसकी स्पेसिफिक कितनी है? एस बी। इसकी स्पेसिफिक कितनी है? एस सी। मान लेते हैं इसका टेम्परेचर कितना है? 60 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका टेम्परेचर कितना है? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। न्यूमेरिकल में आपको दिया है जब ए और बी लिक्विड को मिलाते हैं तो मिक्सचर का टेम्परेचर आता है, मान लो तो मान लीजिए ए और बी को मिलाया, मिक्सचर का टेम्परेचर आ गया 46 डिग्री सेंटीग्रेड, और मान लो बी और सी को मिलाया, मिक्सचर का टेम्परेचर आ गया 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमें न्यूमेरिकल में पूछा जा रहा है कि जब ए और सी को मिलाएंगे तो मिक्सचर का टेम्परेचर क्या आएगा? ए और सी को मिलाने पर मिक्सचर का टेम्परेचर क्या आएगा? मान लेते हैं थीटा है। अब हमें न्यूमेरिकल में वो निकालना है। आपको ये बात पहले ही बता दी थी कि जब 2 लिक्विड को मिलाएंगे तो मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा? हमेशा हाईएस्ट टेम्परेचर लिक्विड से कम होगा, लोवेस्ट टेम्परेचर लिक्विड से ज्यादा होगा। हाईएस्ट टेम्परेचर का लिक्विड हीट लॉस करेगा, लोवेस्ट टेम्परेचर का लिक्विड हीट गेन करेगा। कब तक चलेगा प्रोसेस? जब तक दोनों लिक्विड के टेम्परेचर सेम नहीं हो जाएंगे। तो देखिए, हम पहले ए में बी मिला रहे हैं, ए में बी मिला रहे हैं। ए वाला लिक्विड क्या करेगा? हीट लॉस करेगा, बी वाला लिक्विड हीट गेन करेगा। तो इक्वेशन लिख रहा हूं मैं पहले ए एंड बी के लिए। तो ए और बी के लिखूंगा तो एम एस ए, मान लो तो यहां टेम्परेचर कितना है? 46, तो 60 माइनस 46 इक्वल टू क्या है? एम एस बी। ये आ गया 50 माइनस 46। तो इसे सोल्व कर देंगे ना हम, तो यहां पे हमें एक रिलेशन मिल रहा है। कितना आ गया? 46 और 60 कितना हो गया? 14। 14 ऐसे इक्वल टू कितना आ गया? ये आ गया 46 4 4 एस बी। यहां से हमें ऐसे और एस बी का एक रिलेशन मिल गया। ऐसे इक्वल टू मिल गया 2/7 एस बी। एक रिलेशन हमें मिल गया है। ऐसे एंड एस बी का रिलेशन हमको मिल गया है। ऐसे इक्वल टू कितना मिल गया? 2/7 एस बी। इसको हम सेपरेटली लिख लेते हैं ताकि हमारे काम आ जाएगा। ऐसे इक्वल टू कितना आ गया? 2/7 एस बी। अब क्या है कि हम मिलाएंगे किसको? बी में सी मिलाएंगे। अब हम किसको मिलाएंगे? अब हम बी में सी मिलाएंगे। ये बी में सी मिला दिया। बी का टेम्परेचर कितना है? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। सी का टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। बी वाला लिक्विड क्या करेगा? हीट लॉस करेगा। सी वाला लिक्विड क्या करेगा? हीट गेन करेगा। ये वैसी की वैसी बात है। अगर समझदार बच्चा बुद्धू बच्चे के पास बैठेगा और अपना टाइम क्या है कि कंज्यूम करेगा, तो समझदार बच्चा क्या करेगा? टाइम कंज्यूम कर रहा है, अपना दिमाग को क्या है कि खत्म कर रहा है। बुद्धू बच्चा क्या है कि दिमाग को गेन कर रहा है। थोड़ी देर बाद क्या हो जाएंगे? दोनों के दिमाग सेम आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता पढ़ने में, लेकिन खाली समझाने के लिए बोला है। बी एंड सी को मिला रहे हैं। बी ने क्या कि हीट लॉस करी, एम एस बी। 50 माइनस 40 इक्वल टू सी ने हीट गेन करी, एम एस सी। 40 माइनस 30, यहां पे हमें कितना मिला? ये 10 एस बी इक्वल टू कितना आ गया? 10 एस सी। इसका मीनिंग एस बी इक्वल टू कितना आ गया? एस सी। अब हमारे पास ये दूसरा रिलेशन आ गया, एस बी इक्वल टू एस सी। अब हमें ऐसे एस बी का रिलेशन पता चल गया था, एस बी एस सी का रिलेशन पता चल गया, तो ऐसे और एस सी का रिलेशन आ जाएगा। ऐसे इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2/7 एस सी आ जाएगा। अब हम क्या है कि ए और सी को मिला रहे हैं। ये लो इक्वेशन लिख देते हैं ए और सी के लिए, ये लिख दो, कैलकुलेशन हो जाएगी ए एंड सी की। ए वाले लिक्विड का टेम्परेचर कितना है? 60 डिग्री सेंटीग्रेड। सी वाले लिक्विड का टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। जब ए में सी मिलाएंगे तो ए का टेम्परेचर कम होगा और सी का टेम्परेचर बढ़ेगा। कितना होगा वो निकाल देते हैं। तो देखो एम ऐसे 60 माइनस थीटा इक्वल टू एम एस सी थीटा माइनस 30। इनको सोल्व करा, एम से एम कट गया और ऐसे इक्वल टू कितना है? 2/7 एस सी। 60 माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो गया? एस सी थीटा माइनस 30। एस सी से एस सी कट गया, तो यहां से कितना मिला? 120 माइनस 2 थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 7 थीटा माइनस 210। सोल्व करेंगे तो ये हो गया 9 थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 120 प्लस 210 330। तो थीटा कितना आ गया? 330 डिवाइड बाई 9। 9 में 3 से काट दिया
तो 11 और ये 3, 110/3। तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो गया मिक्सचर का? 110/3 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे पास मिक्सचर का टेम्परेचर आ गया 110/3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपने देख लिया, जब हमने क्या है कि 2 या 2 से ज्यादा लिक्विड मिला है तो इस तरीके से क्या है कि हम कैलकुलेशन करेंगे। अब हम क्या है कि यहां पे आइस वाटर मिक्सचर में मिक्सचर के टेम्परेचर एंड मिक्सचर के कंटेंट निकालेंगे। किसमें? आइस वाटर के। इसी तरीके से स्ट्रीम का क्वेश्चन भी देखेंगे। तो देखते हैं, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइस वाटर का आता ही रहता है, जेई में भी आता है, नीट में भी आता है, बोर्ड में भी आता है। देखिए बात करते हैं किसकी? आइस वाटर सैंपल की। साथ में क्या है कि वाटर इक्विवेलेंट भी इंट्रोड्यूस करा देता हूं ताकि क्या है कि आपके सारे फंडे हो जाएंगे एक साथ क्लियर। देखिए ये कंटेनर है, इस कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट आपको दे दिया 4 ग्राम, और यहां पे क्या है कि वाटर पड़ा हुआ है, यहां पे वाटर पड़ा हुआ है कितना? 80 ग्राम या 76 ग्राम लो और अच्छा हो जाएगा। वाटर पड़ा है 76 ग्राम, और ये वाटर कितने टेम्परेचर पे? मान लो वाटर का टेम्परेचर है यहाँ पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसके अंदर हम क्या मिला रहे हैं? आइस का क्या है कि पीस मिला रहे हैं। अब कितना आइस डाल रहे हैं? आइस डाल रहे हैं, मान लो हमने क्या है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस है। इस आइस का टेम्परेचर कम भी हो सकता था, मान लीजिए हमने क्या है कि 5 ग्राम आइस मिलाई है। अब हमने क्या है कि जब इसमें आइस डाल दिया है, हमें पूछा है मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा और मिक्सचर का कंटेंट क्या होगा। जब आप क्या है कि आइस वाटर मिक्सचर में या कैलोरीमेट्री में क्या है कि टेम्परेचर की कैलकुलेशन करते हैं या मिक्सचर के क्या है कि टेम्परेचर की कैलकुलेशन करते हैं, ये कोई बड़ा काम नहीं है। सिंपल क्या है कि दुकान पे क्या है कि जाते हैं अपन से सामान परचेज करने, ये उसी तरीके का काम है जैसे क्या है कि दुकान पर अगर एक माँ अपने छोटे से बच्चे को क्या है कि मान लो 2000 रुपये का नोट दे दे, तो क्या है कि मां अपने बच्चे को क्या सिखा के भिजवाएगी कि जा बेटा तेरे को मैगी लाना है तो तू क्या करना, क्योंकि तेरी उम्र कम है, तो मां उसको क्या बोल देगी? दुकान वाले को जाके सीधा सबसे पहले क्या कर देना? ये 2000 रुपए का नोट पकड़ा देना। ऐसा क्यों कहती हो? ऐसा इसलिए कहती कि बच्चा नादान है, समझता नहीं है। अगर क्या है कि बच्चे ने क्या है कि सामान ले लिया और कुछ गड़बड़ होगी तो पैसे की कैलकुलेशन बिगड़ जाएगी। तो बच्चा क्या करता है? सीधा 2000 रुपए का नोट पकड़ा देता है, मैगी ले लेता है, और क्या है कि दुकानदार क्या करता है? बाकी बचे हुए पैसे उसको लौटा देता है। तो देखो ये सिंपल सी बात है। अगर आप क्या है कि आपके पास पैसे बहुत ज्यादा है, आप क्या है कि अंबानी जैसे हैं, आप क्या है कि डायमंड की दुकान पे भी चले जाएंगे, तो आप क्या है कि कितना भी सामान क्या है कि पहले उससे परचेज कर लो, आपको कोई टेंशन नहीं है। कहने का मीनिंग यहां आप क्या कर रहे हैं? सामान पहले परचेज कर रहे हैं, रुपए बाद में दे रहे हैं, क्योंकि आपका रुपए बहुत ज्यादा है, आपको टेंशन नहीं रुपए की। आपको पता है कि सामान ले भी लेंगे तो हम रुपए चुका सकते हैं। तो यही बात हीट के अंदर भी होगी। इसी तरीके से क्या है कि गरीब आदमी अगर मर्सिडीज के शोरूम पे चला जाएगा तो शोरूम पे चला जाएगा तो ऐसा नहीं कि पहले मर्सिडीज ले लेगा, पहले क्या है कि मर्सिडीज की कीमत पूछेगा कि भाई साहब बताओ ये कितने रुपए की है, क्योंकि क्या है कि अगर कीमत ज्यादा अगर आगे निकल गई और जेब में रुपए कम है तो वो क्या है कि दुकानदार उसकी बेइज्जती भी कर सकता है कि भाई साहब क्या है कि ये आपने क्या है कि क्यों देखी जब आपकी औकात नहीं थी, तो ये आपने क्यों देखी जब आपकी औकात नहीं थे। तो आपने सुना होगा एक मूवीज भी थी अमिताभ बच्चन की, जिसमें क्या है कि वो क्या है कि कोई ना कोई क्या है कि शोरूम पे कार देख लेता है, बाद में क्या है कि जोरी जबरन से दुकानदार दिखा देता है। जब वो बोलता है मुझे नहीं लेनी क्योंकि मेरी औकात नहीं है, दुकानदार क्या है कि उसकी बेइज्जती करना शुरू करता है, दुकानदार उसकी बेइज्जती करना शुरू कर देता है। ठीक है, बाद में सलमान खान आता है, मैटेरियल को सेटल करता है। तो आपको क्या है कि ऐसा भी कर सकते हो आप। दूसरी बात क्या करोगे आप? दूसरी बात आप ये करोगे, या तो आप दुकान पे एक सामान लो उसका पैसा दो, दूसरा सामान लो दूसरे का पैसा दो। तो यहां पे क्या है कि कैलकुलेशन आप कैसे करोगे ये आपको डिसाइड करना है कि आपके पास हीट की क्वांटिटी ज्यादा अवेलेबल है या हीट की क्वांटिटी कम अवेलेबल है। तो लेट्स स्टार्ट। देखो यहां पे हमारे पास क्या है कि कितनी हीट अवेलेबल है कि सबसे पहले क्या करो, क्योंकि यहां पे हीट की क्वांटिटी रिलीज करने वाली ज्यादा है, तो आप क्या करो पहले वाटर को और इस क्या है कि सैंपल में वाटर इक्विवेलेंट को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले आओ। एक तरफ क्या लिख दो? एक तरफ लिख दो हीट लॉस, एक तरफ क्या लिख दो? हीट गेन। तो लिख रहे हैं अपन हीट लॉस। कौन हीट लॉस करेगा? वाटर हीट लॉस करेगा, क्योंकि वाटर का टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। जितना टेम्परेचर क्या है कि वाटर का उतना को उतना टेम्परेचर कंटेनर का भी होगा, क्योंकि हम क्या एज्यूम करेंगे? हम एज्यूम करेंगे कि कंटेनर कंटेंट के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो ये क्या करेगा? हीट लॉस करेगा। एक तरफ लिख दी हमने हीट लॉस और एक तरफ लिख दी हीट गेन। हीट कौन गेन करेगा? आइस गेन करेगी। अब देखिए क्या है कि अगर ये क्या है कि हमारा क्या है कि वाटर और क्या है कि वाटर इक्विवेलेंट दोनों मिलके कहां पे आ जाते हैं? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। दोनों मिलके कहां पर आ जाते हैं? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो मिक्सचर के अंदर कितनी हीट रिलीज होगी वो निकाल रहे हैं। तो 76
+4। स्पेसिफिक वाटर की कितनी 1 कैलोरी अपन ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया, तो ये 80 इंटू 30, ये हो गया 2400। इतनी हीट रिलीज हुई है। अब ये क्या है कि हीट कितनी गेन करेगा, आपको मालूम है कि आइस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है 80 कैलोरी। अगर यहां पे क्या है कि 5 ग्राम आइस है, 5 ग्राम आइस जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, 1 ग्राम आइस जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, 1 ग्राम वाटर में कन्वर्ट होती है, तो कितनी हीट की जरूरत होती है 80 कैलोरी की। तो 5 ग्राम क्या है कि आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 ग्राम वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाने में कितनी हीट की जरूरत होगी 400 कैलोरी की। तो क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब कितनी होगी 80 इंटू 5, कितनी होगी 400 कैलोरी। अब आपने क्या देखा, हीट रिलीज कितनी हुई 2400 कैलोरी, हीट कंज्यूम कितनी हुई 400 कैलोरी। तो मिक्सचर में क्या हुआ, मिक्सचर में 2400 माइनस 400 2000 कैलोरी हीट बच गई है। मिक्सचर में इतनी हीट बच गई है। और मिक्सचर में क्या है 5 ग्राम आइस तो क्या है कि वाटर में कन्वर्ट होगी। ये पहले कितना था 80 प्लस 85, मिक्सचर के अंदर क्या है 85 ग्राम मटेरियल है, जिसमें 76 प्लस 5 81 ग्राम तो वाटर है और 4 ग्राम इसका वाटर इक्विवेलेंट है। अब क्या है कि अगर हीट अवेलेबल है तो ये अवेलेबल हीट क्या करेगी, सिस्टम के टेम्परेचर को बढ़ाएगी। कितना बढ़ाएगी, मान लेते हैं सिस्टम का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जाके थीटा डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। तो देखो फाइनल टेम्परेचर मान लो मिक्सचर का कितना है थीटा, तो देखो क्या हो गया 76 प्लस 5 प्लस 4, ये तो मिक्सचर के अंदर क्या है कि कंटेंट का क्या है कि मास है। वाटर की स्पीड कितनी है 1 इंटू यहां पे क्या है कि टेम्परेचर कितना पहुंच गया थीटा, और हीट कितनी अवेलेबल है 2000 कैलोरी। तो कितना हो गया 76 पर 4 कितना हो गया 85 थीटा इक्वल टू आ गया 2000। तो यहां से थीटा हमको कितना मिलेगा, थीटा हमको मिलेगा कितना 2000 अपॉन थीटा हमको मिला 2000 डिवाइड बाई 85, 5 से काट दो तो ये 17 बार कटेगा, ये कितनी बार कटेगा 40 400, तो 400 अपॉन 17। तो हमारे पास मिक्सचर का टेम्परेचर कितना है, मिक्सचर का टेम्परेचर है 400 अपॉन 17 डिग्री सेंटीग्रेड, ये मिक्सचर का टेम्परेचर है। न्यूमेरिकल में आपको मिक्सचर के टेम्परेचर के साथ साथ मिक्सचर के कंटेंट भी पूछे जाएंगे। अब मिक्सचर के कंटेंट में जब ये आइस मेल्ट हो गई और कंटेनर क्या है कि इतने टेम्परेचर पहुंच गया, तो याद रखना कंटेनर तो कंटेनर है, कंटेनर थोड़ी पानी है। तो मिक्सचर के अंदर क्या क्या है, मिक्सचर में 76 प्लस 5 81 ग्राम तो वाटर है। मिक्सचर में क्या है 81 ग्राम वाटर है, और ये तो क्या है कि कंटेनर है। और मिक्सचर का टेम्परेचर कितना है, मिक्सचर का टेम्परेचर है 400 अपॉन 17 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मिक्सचर के कंटेंट क्या हो गए, मिक्सचर के कंटेंट हो गए 81 ग्राम वाटर प्लस कंटेनर, जिसका क्या है कि मास कितना है 4 ग्राम, मास नहीं जिसका क्या है कि वाटर इक्विवेलेंट कितना है 4 ग्राम। ये तो मिक्सचर के क्या है कि कंटेंट बताते टाइम कभी भी 85 ग्राम मत लिख जाना, क्योंकि 4 ग्राम वाटर इक्विवेलेंट है, 4 ग्राम क्या था वाटर इक्विवेलेंट था। तो अब आपको बताते हैं स्टीम का क्वेश्चन। देखो स्टीम का क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे, बिल्कुल तरीका वो का वही होगा, बिल्कुल तरीका वो का वही होगा। देखो यहां पे मान लीजिए आपके पास क्या है कि यहां पे मान लीजिए आपका वाटर है और यहां पे आपका स्टीम है। आपके पास वाटर है मान लीजिए कितना 80 ग्राम, आपका वाटर कितना है 80 ग्राम है। या चलो आइस ले लो वाटर की जगह, और बढ़िया रहेगा आइस ले लो। आइस कितनी है आपके पास 60 ग्राम, और आइस का टेम्परेचर मान लो कितना है -5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको पूछा जा रहा है इसमें कितने ग्राम स्टीम मिलाएं कि मिक्सचर के अंदर पानी बचे, कितने टेम्परेचर का, मान लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी बचे, मान लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी बचे। आपको क्या पूछा जा रहा है, आपको पूछा जा रहा है हमारे पास 60 ग्राम आइस है -5 डिग्री सेंटीग्रेड की, हमारे पास आइस है 60 ग्राम -5 डिग्री सेंटीग्रेड की, इसमें कितने ग्राम स्टीम मिलाएंगे कि मिक्सचर में वाटर बचे 20 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो क्या होगा, दोनों को 20 डिग्री सेंटीग्रेड मिलाओ, दोनों को 20 डिग्री सेंटीग्रेड, स्टीम जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, दोनों को 20 डिग्री सेंटीग्रेड लाओगे तो क्या होगा, आइस क्या करेगी और स्टीम क्या करेगी, स्टीम हीट लॉस करेगी। स्टीम कितनी थी m ग्राम, पहले तो क्या है कि स्टीम किस में आएगी वाटर में, तो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मान लो उसकी 540 थी, मान लो उसकी कितनी थी 540 कैलोरी पर ग्राम, जितनी न्यूमेरिकल दे रही होगी उतनी लिखोगे। तो ये तो क्या है कि स्टीम किस में कन्वर्ट होगी वाटर में 100 डिग्री सेंटीग्रेड के। अब यही स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर 20 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में आएगा। वाटर की स्पेसिफिक कितनी होती है 1 कैलोरी अपॉन ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, 100 - 20,
ये तो क्या है कि इतनी हीट लॉस करी है। अब ये कितनी हीट गेन करेगा? पहले -5 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस, पहले -5 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस में कन्वर्ट होगी, फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट होगा, फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर और हीट लेगा एंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर पे पहुंचेगा। तो देखो क्या क्या हो रहा है, यहां पे क्या है कि 60 ग्राम आइस है। आइस की स्पेसिफिक होती है, आइस की स्पेसिफिक कितनी होती है? 0.5। ये बच्चों याद रखना, इसको 1 लिख जाना। ये बात हो रही है आइस के लिए 0.5। टेम्परेचर कितना चेंज हुआ? -5 से 0 पे आ गया तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब और क्या हुआ? अब क्या है कि आइस मेल्ट होगी, आइस मेल्ट होगी तो इसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी होती है? 80 कैलोरी पर ग्राम। अब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर 20 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में जाएगा तो m वाटर की स्पीड, अब देखो मैंने कितनी लिखी? 1 लिखी। अब कितनी लिखी? 1। पहले कितनी लिखी थी? 0.5। ध्यान रखना है इनटू क्या है कि टेम्परेचर कितना बढ़ गया? 0 से 20, ये 20 कर दिया। इसे सोल्व कर देंगे इक्वेशन को तो हमें m मिल जाएगा। तो क्या क्या मिला? ये तो था 80, तो 80m प्लस 540 प्लस 80m इक्वल टू कितना कितना हो गया? ये 60 30 150 हो गया। ये कितना हो गया? 6 × 8 448, 4800 हो गया। ये कितना हो गया? 12 और ये 1200 हो गया। 48 और 12 कितना हो गया? 6000 हो गया। ये हो गया 6150 हो गया। और ये कितना हो गया? 540 और 80 620 हो गया। यहां से m आ गया कितना? 6150 डिवाइड बाई 620 ग्राम। ये m आ गया। तो आपके पास क्या है कि m की वैल्यू इतनी आएगी। इसको काट लेना पीट लेना वो तो आप कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप बहुत होशियार हो, शक्ल से ही लग रहा है, क्यों भी रीना? समझ में आ रही बात? तो ये क्या है कि इस तरीके से हमने क्या है कि स्टीम को मिला दिया। तो कहने का मीनिंग ऐसा कोई जरूरी नहीं कि न्यूमेरिकल में हमेशा सारी आइस मेल्ट हो जाएगी, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। ऐसा भी न्यूमेरिकल आ सकता है जिसमें आइस कुछ बच जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो जैसा क्वेश्चन होगा उस तरीके की क्या है कि आप जवाब दोगे, जैसा क्वेश्चन होगा इस तरीके का आप जवाब दोगे। अगली बार अगले लेक्चर में हम आपके लाएंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। अगले लेक्चर में हम आपके लाएंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। ओके, तो बने रहिए। थैंक यू बच्चों।